सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा परे सा। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा परे सा। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन संगीत के कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु का शांति समाधान आपके परिवार में आपके साथ सदा रहे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर का वचन को सुने। परमेश्वर सभी से प्यार करता है। उसके प्यार में हर लोगों पर एक ही प्यार, उसका प्यार कभी बदलेगा नहीं। तो आइए प्यारे भाई और बहन, आज हम जानेंगे मरकुस के शुभ समाचार अध्याय 10 वचन 40 के आगे करीबन 52 तक। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति जो अंधा, जब वो उस व्यक्ति, उसका नाम था बारतिमेव। जब उसका जन्म हुआ प्यारे भाई और बहनों, वो अंधा नहीं था और ऐसे जन्म हुआ। उसका पिता का नाम था तिमेव, उसका नाम था बारतिमेव। जब वो आगे बढ़ने लगे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कई सालों के बाद उसके जीवन में कई दुर्घटना हुई और उसका आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हुआ। जब हम देखते हैं, जब तक उसको देखता था वो अपने बल पे जी रहा था, और अभी अंधा है वो अभी दूसरों के बल पे जीने लगा, क्योंकि वो अभी काम नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, क्योंकि उसको दिखता नहीं। वो कुछ भी ऐसे काम नहीं कर सकता ताकि उसको किधर चलना भी है, दूसरे का सहारा नहीं की। उसका हर कामों में उसको दूसरों की सहायता जरूरी। उस घर वालों ने उसे हो सकता है 2 साल 3 साल संभाला हो। हम देखते हैं जब ये व्यक्ति अपने को जब बोझ बन जाता है, हमारे घर वाले हमसे दूर जाते हैं, हमको सताते हैं और हमें तुच्छ करते हैं और हमारे बातों में हमारे जलील करते हैं। तो उसी प्रकार इसके साथ भी हुआ। उनके घर वाले उसके साथ जलीली हरकत की और कई अलग अलग बात बोले जो उसको दिल को ठोस पहुंचे। ये बारतिमेव इस बातों को सुनकर बहुत दुखी था। जब मैं दिखता था, मैं कमा के लाता था, लोग मुझे प्यार करते थे। अब मैं अंधा हूँ, अपंग हूँ, तो मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे दुख देता है। लोग मुझे जलीली बात करते हुए मेरा दिल को चोट पहुँचाते हैं। और वो बहुत नाराज़ हुआ, दुखी हुआ और वो चले गए, उस अपने दोस्तों के साथ चले गए, एक आदमी के पास चले गए। वो मंदिर का वहाँ का अधिकारी उन लोगों को जो अपंग है तो भीख मांगने के लिए उन दिनों में उनको एक कपड़ा दिया जाता था। जो कपड़ा पहने बगैर वो व्यक्ति वहाँ पर भीख नहीं मांग सकता। अगर वो भीख मांगेगा तो वो लोग रोमन सैनिक वहाँ के लोग गिरफ्तार करते हुए लेके जाते थे। बोलते इसके पास भीख मांगता, इसके पास कपड़ा नहीं था, तो उसको पूछते थे, उसको सजा देते थे। उन दिनों को वैसा कानून था। तो इन्हें अपनी सारे दुख भरी कहानी बताई। तो वहाँ के अधिकारी ने उनको कपड़ा दिया, भाई ये कपड़ा ले लो और पहनो और जाकर तुम्हारा दिन का भीख मांगते तुम्हारा दिन का गुजारा करो। और ये बारतिमेव प्यारे भाई और बहनों, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं और रास्ते किनारे खड़े रहकर वो भीख मांगने लगा। जो भी सुबह से शाम तक भीख मांगते हुए जो मिलता है घर पे जाके देते हैं, उसके द्वारा उसका रोज ही चलता है। जो लोग देते हैं उन दिनों में सिक्का या ऐसा कोई चांदी के सिक्के, ऐसा पवित्र सिक्के तो वो सिक्का देते थे तो उनका दिन गुजर जाता था।
ऐसे हो सकता है, हमें नहीं पता, हो सकता है कितने साल उसने भीख मांगी। पर जब लोग यीशु के पास चले जाते थे और लोग जब यीशु के पास जाकर उस रास्ते से वापस चलाते थे, वो लोगों की बातों को सुनता था कि ईसा नाम का व्यक्ति है, वो लोगों को, अंधे लोगों को आंख देता है, मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है। ऐसे कई सारे बातों को जब लोगों के द्वारा ये बारतिमेव सुनता था, वो चाहता था कि ये ईसा कौन है, ईसा कौन है, वो कहाँ पर है। उसके मन में ऐसी इच्छा थी, ताकि मुझे लगता अगर मैं उसके पास जाऊं, सब एक दो ने मतलब उसने कई लोगों से इस बात को सुनी, ये सब चंगाई देता है, तो उसको लगा अगर मैं उसके पास जाऊं तो मुझे भी वो चंगाई जरूर देगा। प्यारे भाई और बहनों, उसके मन में तमन्ना थी, एक तमन्ना आग की तरह जलती थी, मुझे उसके पास जाना है ताकि वो मुझे जरूर मेरे आंखों का अंधा रोशनी वापस दिला देंगे और मैं दोबारा देख सकूं, भीख मांगने से हट सकूं और दोबारा मैं अपने लिए कुछ कर सकूं और कमा सकूं, अपना पेट भर सकूं। उसके मन में ऐसा दृढ़ एक अच्छा विश्वास था कि वो आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन क्या करे, मजबूर उसके साथ कोई उसको साथ नहीं देता। हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, उसके मन की जो मनोकामना पूरा होने का दिन नजदीक आए। एक दिन यीशु उस जेरिको रास्ते से जब जा रहा थी, वहां पर हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, हजारों लोगों के बीच में, हमें नहीं पता इतने लोगों के बीच में लोग हो सकते थे। कोई चिल्ला रहे थे, कोई ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, कोई बोलते थे दाविद का पुत्र जय, ये दाविद का पुत्र, ऐसा चिल्ला, मानव पुत्र जय, ऐसा चिल्ला के जब चिल्ला के लोग जाते थे, प्यार नारे लगा के जब लोग जाते थे, वो तो बहुत तेज आवाज़ थी वो लोगों की। जब उस व्यक्ति ने पूछा उन लोगों, जब लोग जाते थे, भाई ये क्या हो रहा है, तब उन्होंने बताया, भाई वो ईसा नाम का व्यक्ति, ईसा नाज़रेत इस रास्ते से जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं जब यीशु का नाम उसने सुना, यीशु इस रास्ते जा रहा है, तो आज मेरे पास एक मौका है मेरी रोशनी दोबारा वापस पाना। प्यारे भाई और बहनों, इस लोगों के बीच में उस बारतिमेव ने इतना जोर से आवाज उठाई, यीशु दाविद के पुत्र मुझ पर दया दिखा। प्यारे भाई और बहनों, जब ये आवाज जो चिल्ला रहा था, लोगों को हुआ इरिटेशन, लोगों को हुआ ये क्या चिल्ला, भाई चुप हट, आवाज मत कर, ये बच्चा बेकार है, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, चुप हट। फिर भी उस व्यक्ति ने लोगों की ओर ध्यान नहीं देते हुए, सिर्फ यीशु का नाम की ओर ध्यान देते हुए उसने पुकारा, दोबारा और पुकारा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझे दया दिखा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं, इसकी आवाज सुनकर यीशु वहां पर रुक पड़ा, आगे जाता नहीं, वहां ही रुका। और यीशु ने कहा उस व्यक्ति को जो बुलाओ, वो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं लोगों ने उनसे कहा चुप रहो, अभी वही लोग कह रहे धीरज रख, वो तुम्हें बुला रहा है। ये एक बात यहां पर आपको समझ में आएगी प्यारे भाई और बहनों, इतने हजार लोगों के बीच में प्रभु यीशु ने इसी व्यक्ति की आवाज को कैसा सुना। यहाँ पर कई हजार लोगों पर नारे लगाते थे, लेकिन उनकी आवाज ये सुना नहीं, पर उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु ने इस बारतिमेव व्यक्ति, अंधा व्यक्ति की आवाज को सुना। कैसे समझो प्यारे भाई, और अगर आप इस कोने पर है, तुम्हारा दोस्त उस कोने पर है, अगर हजारों लोग अगर आपको वहां पर चिल्लाते हैं, तो आप उसको पुकारेंगे, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा तुम्हारी आवाज। पर यीशु ने इन सारे लोगों के बीच में उसकी आवाज को सुना और कहा उसे मेरे पास बुलाओ। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, जब लोगों ने कहा उसको बुलाओ, वो यीशु तुम्हें बुला रहा है, प्यारे भाई और बहनों, उसके बारतिमेव के विश्वास ने यीशु को उसको आवाज को सुनाई दिया। याद रखिए, इसका विश्वास ने यीशु को इसका विश्वास ने इसकी आवाज को यीशु तक पहुंचा दिया। बारतिमेव के विश्वास ने बारतिमेव की आवाज को यीशु तक पहुंचा दिया। और उस यीशु जब बुलाया,
लोगों ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, यीशु बुला रहा है। उस वहाँ पर लिखा हुआ है उस व्यक्ति ने अपने को दिया हुआ जो कपड़ा भीख मांगने लिए वो कपड़ा उसने फेंक दिया। याद रखिए उन दिनों का कानून ऐसा था, अगर एक व्यक्ति जो दिया हुआ कपड़ा को अगर भीख जो दिया हुआ जो कपड़ा अगर फेंक देंगे वो होता है राजा का अपमान, पहली बात, और वो कानून थोड़ा उसको सजा मिलेगी। प्यारे भाई और बहनों, तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने कपड़े को फेंका उसने और सीधा चले गए। क्यों? उसने कपड़े को गड़ी मार के रखा नहीं। उसको मालूम था अगर मैं कपड़ा आज फेंक दूं कल मुझे कपड़ा मिलने वाला नहीं है और मुझे सजा मिलेगी, मुझे जेल में डालेंगे। फिर भी उसने कपड़े को फेंका और वहां पर वो चले गए। यीशु ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मुझे दोबारा देखने। इसका मतलब है वो पहला देखता था, बाद में अंधा हुआ और उसको दोबारा देखना है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं दोबारा यीशु ने फिर पूछा क्या तुम विश्वास करते हो मैं कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ हाँ। इसका मतलब है उसके विश्वास ने ही उसको आंख दे दी और कहा तेरा विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया। याद रखिए हम नहीं जानते उसके बाद उसका जब किस प्रकार उसने विश्वास के साथ अपने कपड़े को फेंक दिया, हमें नहीं, क्योंकि मुझे यीशु मेरा मिल गया। तो आइए हम इस समय पिता परमेश्वर को आराधना करें, स्तुति करें, उसकी महिमा करें। कितना गहरा कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपनी मरनी है छोड़ा। कितना गहरा कितना ऊंचा प्यार है स्वर्गीय पिता का, क्रूस पर बेटे को अपनी मरनी है छोड़ा। क्रूस पर स्वर्ग की सारी आशीषें हमको देने के लिए मर्जी हुई पिता की यीशु के जरिए। स्वर्ग की सारी आशीषें हमको देने के लिए मर्जी हुई पिता की यीशु के जरिए। मर्जी हुई पिता की, मर्जी हुई पिता
और बहनों, हम देखते हैं भारती में ने कपड़े को घड़ी मार के रखा नहीं, उसने फेंक दिया, क्योंकि उसको अगर यीशु एक बार आपको मिलता है, बाकी किसी का भी आपका ज़रूरत नहीं है, यीशु ये काफ़ी है। उसको पता लगा यीशु मुझे मिल गया, अभी मुझे किसी कपड़े का, किसी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु जो मिलना था वो मुझे मिल गया। क्या आपको यीशु मिल गया तो आपके लिए कोई भी कुछ भी ज़रूरत नहीं, यीशु ही आपके लिए काफ़ी है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम नहीं जानते उसके बाद उस भारतीय का कपड़ा फेंका, वो लोगों ने बताया होगा कपड़ा उसने फेंका, उसका पूछताछ किया होंगे और उसको समझा मेरे लोशन मिले क्यों कपड़ा नहीं, कपड़ा तुम्हारा हमको नहीं चाहिए, ऐसा उसने कहा होगा उन अधिकारियों से। तो लोग याद रखिए, उसी प्रकार हम भी प्यारे भाई और भी एक बार यीशु को स्वीकार करते हैं, हमारा सब कुछ बदल जाता है। हमारी ज़िंदगी प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी यीशु आने से ज़िंदगी बदल जाती है। बिन तेरा प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है, जब प्रभु है हम सब कुछ है। प्रभु के साथ हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर है, प्रभु के वचन पर है। आइए हम इसमें इस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस प्यार भर अमूल्य वचन को हमें आपने दिया है, आपको धन्यवाद। आपके पुत्र यीशु मसीह पर जिस प्रकार भारती में विश्वास रखा, वही विश्वास आप हमारे हृदय में जगा दीजिए। उस विश्वास के द्वारा ही हम यीशु के पास जा सके। हमारा सारा कठिनाई, सारा परिश्रम, सारा दुख हम मिटाकर प्रभु यीशु के पास चले, ताकि हम यीशु हमें आदर और खुशी दे और जीवन दे। और हमारे ज़िंदगी में आने वाले कल आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हरियाली आए और हमारे जीवन में सुकून और शांति हमें मिले। ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहो। जय यीशु। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्ति करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा,
शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा नीसी हर दम देने वाला तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी